एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें एक मस्त सा सीन दिखाया जाता है जहां पानी में जियाओशी और लॉर्ड यू एक दूसरे को निहार रहे थे और जब इनका रोमांस चालू होने वाला था तभी युआनजी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड यू बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि इस ढक्कन ने गलत समय पे आकर सारा मजाक किरकिरा कर दिया। इसके बाद युआनजी लॉर्ड यू को बताता है कि असैसिन्स को इंटेरोगेट करने पर मास्टरमाइंड का पता चल चुका है। तो लॉर्ड यू उसे इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि तुम लोग एम्प्रेस को रॉयल पैलेस ले जाओ और इस बात की रिपोर्ट मुझे बाद में करना। वैसे जियाओशी भी युआनजी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसकी वजह से जियाओशी का प्लान फेल हो गया। इसके बाद हमें फेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हांजी स्ट्रीट पर डीमंस को ढूंढ रहा था जो कि इस सिटी में मारकाट मचा रहा है। वैसे हांजी इतना भी भोला भाला नहीं है, वो भी काफी चंट है क्योंकि उसे शुरुआत से ही सिटी लॉर्ड की वाइफ पर डाउट था। तो वो शुरुआत से ही सिटी लॉर्ड की वाइफ को टेस्ट कर रहा था कि ये लेडी डीमन है भी या नहीं, और इसे टेस्ट करने के लिए उसने एक ट्रैप भी बिछाया था। जब उसने अपने ट्रिक शो करने के बहाने से सिटी लॉर्ड की वाइफ को अपने स्पिरिट सेंसिंग मैजिक से टेस्ट किया था, मगर कोई फायदा नहीं। सिटी लॉर्ड की वाइफ तो पूरी तरह से ह्यूमन थी, मगर हांजी ये सोचकर परेशान था अगर सिटी लॉर्ड की वाइफ इंसान है तो सिटी लॉर्ड मैंशन में इतना सारा इविल ऑरा कैसे फैला हुआ है, जरूर कोई डीमन सिटी लॉर्ड मैंशन में रहता है। वैसे हांजी इस बात से भी परेशान है क्योंकि लेडी जीशेंग काफी रूथलेस हैं जो अपना काम निकालने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करती। उनके लिए इनोसेंट पीपल्स कोई मायने नहीं रखते। मगर तभी यहाँ पर एक डीमन आ जाता है जिसे हांजी भी सेंस कर लेता है, तो वो डीमन का पीछा करने लगता है और इन लोगों की चेस के बीच ही लड़ाई चालू हो जाती है। मगर डीमन हांजी के वार को आसानी से हैंडल कर लेता है, मगर ये डीमन बहुत ज्यादा चालू था। वो हांजी से फेस टू फेस नहीं लड़ रहा था, वो हांजी को इधर उधर दौड़ा रहा था जैसे इस डीमन का कोई अलग ही एजेंडा हो। और काफी देर चेस के बाद ये डीमन अचानक से गायब हो जाता है, तो हांजी उसे जोर शोर से ढूंढने लगता है, मगर उसके सामने डीमन के बजाय एक बच्ची आती है जो कि बैडली इंजर्ड थी। तो हांजी जब लड़की के घाव चेक करता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाता है क्योंकि इस बच्ची पर जो घाव हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हांजी के पेरेंट्स को मिले थे। तो हांजी को डाउट है कि उसके पेरेंट्स का मर्डरर और ये वाला डीमन रिलेटेड है, तो उसका दिल गुस्से और नफरत से भर जाता है। और फिर जब हांजी डीमन का फेस देखता है तो वो 100% श्योर हो जाता है कि इसी डीमन ने उसके मॉम डैड को मारा था, और फिर हांजी इसे मारने के लिए रेडी होने लगता है, मगर डीमन यहाँ से फिर से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीशेंग एंड पार्टी 9 कॉल्ड्रंस की लोकेशन ढूंढ रहे थे, मगर काफी ढूंढने पर उन्हें लोकेशन नहीं मिलती। तो जीशेंग डिड्यूस करती है कि सिटी में मौजूद डीमन ने इंटेंशनली मारकाट मचाई है ताकि वो इसके थ्रू एक ट्रैप बिछा सके जो कि एक मेज है। अगर कोई भी 9 कॉल्ड्रंस को ढूंढेगा तो वो सही जगह जाने के बजाय ऐसे ही गलियों में भटकता रहेगा, मगर तभी यहाँ पर डीमन अटैक कर देता है जो बड़ी आसानी से जीशेंग के लोगों को मार देता है। और जब गुलैंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है तो गुलैंग बैडली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद डीमन जीशेंग को कैप्चर कर लेता है और फिर थोड़ी ही देर में हांजी भी यहाँ तक पहुँच जाता है। तो वो देखता है कि डीमन ने जीशेंग को उसी तरह से पकड़ रखा है जैसे उसने हांजी की मॉम को पकड़ रखा था, यानी ये डीमन कभी भी जीशेंग को मार सकता है। तो हांजी उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो डीमन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से ही अपने मेरिडियंस को नष्ट कर लो और अपने हाथों से ही खुद का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर लो। तो ये सब सुनकर हांजी बहुत ज्यादा गुस्सा था, मगर फिर भी हांजी बहुत अच्छा इंसान था जो फिर हार मानकर डीमन की बात मान जाता है और फिर वो अपना कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर लास्ट मोमेंट पर जीशेंग अपने ब्रेसलेट को ट्रिगर कर देती है जो कि असल में एक आर्टिफैक्ट था। तो मौके का फायदा उठाकर हांजी डीमन पर हमला कर देता है। तो डीमन हांजी के वार से बचते हुए यहाँ से निकल जाता है और हांजी भी जीशेंग को नीचे गिरने से बचा लेता है, मगर जीशेंग काफी अकड़ू थी जो हांजी को बिना थैंक्स बोले ही यहाँ से निकल जाती है। वहीं वो डीमन सिटी लॉर्ड मैंशन तक पहुँच जाता है जिसे देखकर सिटी लॉर्ड की वाइफ जरा भी सरप्राइज नहीं थी, जैसे ये लोग
एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। इसी के साथ एपिसोड 8 एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।